बच्चा एक इंसान की अमूल्य धरोहर होती है। बच्चे को इंसान एक अच्छी परवरिश कैसे दे सकता है, एक अच्छे हालात बच्चे की कैसे बना सकता है और एक उसकी कनेक्टिविटी बच्चे के साथ कैसे रहनी चाहिए और एक कुशल एक अच्छा समाज में इस बच्चे को कैसे वो ढाल सकता है, इन सारी बातों में मैं आज चर्चा करने वाला हूँ कि बच्चे की एक अच्छी परवरिश कैसे हो और वो एक अच्छा इंसान कैसे बने। नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल जिसका नाम है बिजनेस मोटिवेशनल स्किल्स। देखिए दोस्तों, बच्चा एक इंसान के लिए उसकी एक अहम धरोहर होती है, ये उसके एक विशेष अंग होता है, ये समझिए आप। हर कोई माँ बाप ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा एक अच्छी परवरिश में पले, एक अच्छी उसकी देख रेख हो और एक अच्छा समाज के वो सारी क्वालिटीज़ को गेन करे और एक अच्छा इंसान बने। लेकिन कुछ गलतियाँ माँ बापों के द्वारा ज़रूर हो जाती हैं जिससे बच्चा थोड़ा उन गलतियों से समझ नहीं पाता है या उन गलतियों को, या फिर उन गलतियों से वो काफ़ी ही खुद गलती कर जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है, माँ बाप का एक बच्चे के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, क्या क्या एक्टिविटीज़ होना चाहिए, कैसे वो एक बच्चे को एक हैंडल करे, तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। वीडियो को विस्तार से देखें और अंत तक देखें और समझें कि मैंने इस वीडियो में क्या क्या अपने विचार व्यक्त किए हुए हैं और वाकई में ये माँ बाप की एक्सपेक्टेशन एक बच्चे के साथ क्या होती है। तो देखिए दोस्तों, एक बच्चा जब एक पेड़ से, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, हम एक पौधे को अगर पालते हैं तो उस पेड़ को हम चाहते हैं कि पेड़ को उसकी हम अच्छी खासी परवरिश करते हैं, उसको टाइम से हम पानी देते हैं, खाद देते हैं, तो एक दिन वो पेड़ काफ़ी बड़ा बन जाता है और कुछ दिन बाद हमें वो छाया, फल इत्यादि देने लगता है जो हमें उस पर एक्सपेक्टेशन थी। ठीक है ना दोस्तों, ठीक ऐसी एक बच्चा भी एक माँ बाप के लिए होता है। अब मैं बात करूँगा कि बच्चे के साथ हर माँ बाप की पहले से ये एक्सपेक्टेशन रहती है कि मेरा बच्चा एक अच्छा सा पढ़ने में अच्छा सा हो, अच्छे से नंबर से ये पास हो और एक अच्छी सी चीज़ें ये मतलब सीखे, ये एक्सपेक्टेशन हर माँ बाप की होती है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो खुद माँ बाप ही गलती कर जाते हैं जो माँ बाप समझ नहीं पाते हैं। अब एक बच्चा है, मेरे बच्चे को लेके चलते हैं। बच्चे को हमेशा डरा के मत रखिए। बच्चे का एक व्यवहार, एक रिलेशन माँ बापों के साथ ऐसा होना चाहिए जैसे एक फ्रेंड से रिलेशनशिप होती है। कहने का मतलब है, बच्चा हर बात अपने माँ बापों से शेयर करे। कहने का मतलब यह है, ये नहीं कि वो कुछ भी बात कहने से आपसे डरे और या अपनी बात को ना बता पाए। और बच्चे को इतना डरा कर नहीं रखना चाहिए कि वो तुमसे कोई बात शेयर ना कर पाए। तो बच्चे को हमेशा एक इतनी ओपन अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए ताकि वो सारी बातें आपसे शेयर करें। और दूसरी बात दोस्तों, कभी भी बच्चे की जो इंटेंशन है उसको आपको समझना ज़रूरी है। जैसे मान लेते हैं वो किसी चीज़ को लेने की इच्छा जता रहा हो, या खाने की इच्छा जता रहा हो, या फिर घूमने की इच्छा जता रहा हो और आप उसको वहाँ पर टोक रहे हैं, नहीं जी ये अच्छी चीज़ नहीं है, ये अच्छी चीज़ नहीं है। मान लेते हैं अगर वो गलती कर रहा है तो उसको गलती करने दो। वहाँ पे क्या होगा ना दोस्तों, कभी अगर वो जब तक गलती नहीं करेगा तब तक वो कुछ अच्छा कर भी नहीं पाएगा। कोई भी हो, चाहे अभी हम चंद्रयान में पहली बार हमने जब प्रयास किया था तो हम सफल नहीं हो पाए थे। जब हमने अगली बार जब प्रयास किया तो हम सफल हो गए थे। तो कहने का मतलब यह है कि अगर बच्चा अगर कोई चीज़ लेने की जिद में हो तो उसको, या उसको खरीदने की जिद में हो, या फिर खाने की जिद में हो, या फिर कहीं घूमने की जिद में हो, तो इन बातों से भी उसको टोकना नहीं चाहिए, ना ही उसको रोकना चाहिए। तो कभी कभी क्या है कि उसकी बातों को भी मानना बहुत ज़रूरी होता है और उसकी इंटेंशन समझनी पड़ती है कि बच्चा आखिर ये कह, घूमने, मान लेते घूमने के लिए कह रहा है तो कह क्यों रहा है।
भाई उसको नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। उसके बाद फिर वो जानने की कोशिश करेगा, फिर आपसे पूछेगा। तो आपके पास भी इतनी नॉलेज होना चाहिए कि उसको उस चीज़ के बारे में बताने की। कभी कभी फैमिली प्लानिंग होती है, चलो जी आज बाहर घूमने के लिए जाते हैं, तो बच्चे से भी कभी कभी रियायत ले लेनी चाहिए कि बेटा आज हम लोग घूमने जा रहे हैं, तो कहाँ कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है आपके नॉलेज में जो कोई मतलब ठीक ठाक हो, जहाँ देखने के लायक हो। तो कभी कभी क्या होता है, बच्चे ने अगर सुनी हो या उसको पता हो तो वो खुद बोलता हाँ जी पापा जी यहाँ जाना है, या मम्मा जी यहाँ जाना है। तो बच्चे की भी बात रखना बहुत ज़रूरी होती है। तो उसी के कहने पे आप चले जाइए, समझ रहे नहीं? तो उसके कहने पे चले जाएंगे तो उससे क्या होगा, बच्चे फिर आपसे क्रॉस क्वेश्चन करेगा कि पापा जी ये किस लिए है, ये इससे क्या होता है। तो बच्चे की बात को आप दबाने की कोशिश ना करें उस टाइम, उस समय उससे कुछ क्रॉस क्वेश्चन और करें कि ताकि बच्चा और उगलुए निकले, बच्चे के अंदर से कुछ और चीज़ें उगलवाएँ बच्चे से। तो आप क्या होगा, आपके साथ एक अच्छी कनेक्टिविटी रहेगी और ये बच्चा आपसे हर बात शेयर करेगा। देखिए दोस्तों, बच्चा डांटने से ही एक होशियार नहीं बनता है। बच्चे को इतना प्रेशर नहीं देना चाहिए कि आप अच्छे मार्क्स नहीं लाते हैं उस, और कभी एक चीज़ मैं और बता रहा हूँ, कभी अपने बच्चे को किसी और बच्चे से या किसी और से कंपेयर ना करें। और हम लोगों की आदत ऐसी होती है, हम लोग कंपेयर ज़्यादा करते हैं कि उसका आपका दोस्त इतना मार्क्स लाया, आपका ये वो इतना लाया, आप उससे कंपेयर करते हैं। उससे बच्चा दोस्तों एक होपलेस हो जाता है। एक मतलब जो उसमें जो एक वो रहती है, हर किसी बच्चे की अलग अलग कैपेसिटी होती है, हर अलग अलग रेंज होती है। ये नहीं कि जैसे आपको पता ही है, जैसे क्लास में इतने सारे बच्चों को, ये नहीं कि सभी डॉक्टर बन जाते हैं, सभी आईएएस बन जाते हैं, सभी आईपीएस बन जाते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो बच्चे को कंपेयर कभी भी मत करें। हाँ, बच्चे को आप अगर आपके पास कुछ बच्चे को सिखाने का जज्बा है या आपके पास कोई इस तरह से टैलेंट है, तो आप एग्जाम्पल देके बच्चे को बताएं कि हम अपने ऊपर लेके बात बताएं कि हम बचपन में ये करते थे, वो करते थे, ये करते थे, ऐसा इस तरह से बच्चे को उसकी इंटेंशन समझ के बच्चे को समझाने की कोशिश करें। एक बात और बताऊंगा दोस्तों, बच्चे को कभी मतलब एक हद तक डांटें। डांटने का जो एक पॉइंट रहता है, हर माँ बाप अपने बच्चे को हर बात पर डांटते हैं, टोकते हैं, रोकते हैं। तो ऐसा भी, इसकी भी एक समय सीमा होती है और एक सिचुएशन होती है। मान लेते हैं आप कहीं अपने बच्चे को लेके कहीं गेस्ट बन के चले गए और आपके बच्चे ने जिसके यहाँ पर आप गेस्ट बन गए उसके पाँव नहीं छुए, या वो कहीं मार्केट में मिल गए या कहीं ऐसी स्थान पर वो मिल गए जिसको आपको लगता कि हमारे रिस्पेक्टेबल हैं, इनका पैर छूने चाहिए, बच्चे ने किसी वजह से पैर नहीं छुआ और आपने वहीं पे बच्चे को डांट दिया। नहीं, बच्चे को उस सिचुएशन क्रॉस होने के बाद समझाइए, बेटा आपने वहाँ पे पैर छूने चाहिए थे, हमने पैर छुए, आपने क्यों नहीं छुए, आपको क्या दिक्कत हो गई थी, आप शर्मा गए थे। इस तरह से बच्चे को प्यार से समझाना, ये नहीं कि वहीं पर डांटो तो न छू छू। इस तरह से बच्चे क्या होता है, डिमोटिवेशन हो जाता है दोस्तों, और बच्चा एक दबाव में रहता है। और एक बात और बताऊंगा दोस्तों, बच्चा सीखने से सिखाने से उतना ही सीखता है दोस्तों जितना वो एक्टिविटीज़ देखने से सीखता है। हमारी फैमिली में क्या एक्टिविटीज़ है, कैसे हम भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, क्या हमारा पहनावा है, क्या हमारा खान पान है, कैसे हमारी टाइम साइकिल है, कितने बजे हम लोग उठते हैं, कितने बजे हम लोग जागते हैं, ये सारी एक्टिविटीज़ बच्चा अपने माइंड में नोटिस करता है और वही चीज़ों को वो अपने अमल में लाता है, अपने प्रयास में लाता है। हम कोई चीज़ उसको सिखाने की कोशिश करेंगे, वो उतनी जल्दी नहीं सीखेगा जितनी जल्दी वो देखने से सीखेगा। तो इसीलिए आपको बी केयरफुली अपनी लैंग्वेज पर ध्यान देना है, किन किन बातों का आप, किन किन शब्दों का आप प्रयोग करते हैं। भले ही आप आपस में माँ बाप बच्चे हस्बैंड वाइफ अपने बाप आपस में या अपनी फैमिली में किसी भी तरह के लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, किस शब्द का यूज़ कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें दोस्तों बच्चा नोटिस करता है। यहाँ तक कि आपने नोटिस किया होगा या नहीं किया होगा, तो आप नोटिस करना, अगर आप जैसे आप चलते हैं ना भाई दोस्तों,
आप चलते हैं, आपका बच्चा आपके सामने चलता है, तो आप नोटिस करना कि जिस बॉडी लैंग्वेज में आप चलते हैं, किसी को कैसे आदत होती है, झुकने की आदत होती है, किसी को कोई ऐसे स्ट्रेट होके चलने की आदत होती है, मतलब जो भी जैसी भी आदत होती है, बच्चा भी उसी चीज़ को कॉपी करता है और अपना भी वही चीज़ें स्टार्ट कर देता है, वैसे चलना स्टार्ट कर देता है। तो मेरा कहने का मतलब है, एक बच्चे को अगर आपने उसको अगर एक अच्छा बेहतर बनाना है, तो अपनी फैमिली की एक्टिविटीज़ को पहले सुधारना है। पहले हमें उस पर फोकस करना है कि हम किन किन बातों का दिन भर में यूज़ कर, किन किन बातों में हम यूज़ करते हैं, किन किन शब्दों का यूज़ करते हैं, कैसी हमारी लैंग्वेज है, कैसी हमारी भाषा है, कैसी हमारी एक्टिविटीज़ है, कैसे हमारा पहनावा है। ये सब चीज़ें बच्चा नोटिस करता है दोस्तों, और यही चीज़ें वो सीखता है और यही चीज़ें वो फिर करना स्टार्ट कर देता है। तो मेरे कहने का मतलब है, हम अगर अपनी फैमिली में जो बातें कहेंगे वही चीज़ें वो बच्चा नोटिस करते हैं, तो इन चीज़ों में भी हम लोगों को भी ध्यान देना चाहिए। एक बात और बता रहा हूँ दोस्तों, कभी भी अगर बच्चा गलती करता है तो गलती करने दो, और इतनी भी गलती मत करने देना कि वो गलती हमारे लिए कुछ ज़्यादा ही गलती बन जाए। समझ रहे हैं आप क्या कहना चाह रहा हूँ? ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ, बच्चा गलती पे ही ज़्यादा डांट खाता है और कुछ चीज़ें नहीं, वो क्योंकि उसका स्वभाव ऐसा है कि वो गलती ही, इसलिए उसका नाम बच्चा है। वो गलती करेगा तब वो सीखेगा। जब वो चलना सीखता है ना दोस्तों, तो कितनी बार गिरता है, कितनी बार उसको चोटें आती हैं, तब जाके वो चलना सीखता है, और फिर जब से चलना सीख जाता है, फिर उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो ये चीज़ें हैं। बच्चा अगर गलती कर रहा है तो आपका प्रयास उसको डांटने का ना रहे, आपका प्रयास उसको समझाने का रहे। जितना टैलेंट आपको समझाने का होगा, बच्चा उतनी जल्दी उन चीज़ों से दूर रहेगा और जल्दी सीखने की कोशिश करेगा, और गलतियां ही उसको एक अच्छे मुकाम पे ले जा सकती हैं। एक चीज़ दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है, मैंने देखा है और शायद आप लोगों ने भी देखा होगा, बच्चे को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अब बच्चा इंडिपेंडेंट ये तो नहीं कह रहा हूँ मैं कि वो पूरा फैमिली का जिम्मेदाराना या रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बच्चे के ऊपर डाल दो, ऐसा नहीं। मेरा कहने का मतलब है, बच्चे को एक सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए। जैसे मान लेते हैं बच्चे को होमवर्क मिलता है, बच्चे की समझ में नहीं आ रहा है, तो आप में इतना टैलेंट होना चाहिए, बच्चे को वहाँ पर सपोर्ट करने का आपका दायित्व बनता है। आप बच्चे को सपोर्ट करें, बच्चे की हेल्प करें, न कि वो काम करने के लिए आप खुद बैठ जाएं। उससे बच्चा क्या हो जाएगा, आप पे डिपेंड हो जाएगा कि नहीं, मेरे डैड, मेरी मम्मी, मेरे पापा ये काम करके मुझे दे देंगे। बच्चा अपने काम को खुद करेगा। हाँ, हम लोगों का, आप लोगों का दायित्व रहता है कि बच्चे को सपोर्ट करना, बच्चे की हेल्प करना। कहीं पे अगर वो रुक रहा है, यहाँ कहीं पर समझ में नहीं आ रहा है, तो हम उसकी यहाँ पर सपोर्ट करेंगे कि हाँ बेटा, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन आपका हल क्यों नहीं हो पा रहा है, कहाँ पे आपको फॉर्मूला लगाना नहीं आ रहा है, कहाँ पे आपको क्या चीज़ की प्रॉब्लम है, डायग्राम आप बना नहीं पा रहे, कई चीज़ें हैं। तो ये चीज़ें बच्चा करेगा खुद, न कि आप करने बैठ जाओ और आप, अब मान लेते हैं आपने कर दिया, तो बच्चे ने बच्चे के लिए हिसाब से धोखा हुआ नहीं हुआ? आपने बच्चे की क्वेश्चन नोट, वो होमवर्क आपने करके दे दिया, चलो मैम ने अच्छे मार्क्स भी दे दिया, राइटिंग के ऊपर या कैलकुलेशन के ऊपर अच्छे मार्क्स दे, आप क्या खुश हो जाएंगे? आप तो खुश हो ही जाएंगे, लेकिन बच्चे के लिए कितना बड़ा वह है, धोखा है। तो मेरा कहने का मतलब है, बच्चे को आप इंडिपेंडेंट बनाइए, न कि उसको उसका हेल्प करो, और या न कि उसका खुद का काम करने बैठ जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, कि बच्चे को अपना काम खुद करना चाहिए। और इसके अलावा दोस्तों, बच्चे को कभी भी पढ़ाई के दौरान अदर एक्टिविटीज़ में भी एज पर उसकी चॉइस, न कि आपकी चॉइस, क्या किस चीज़ में वो इंटरेस्ट है, म्यूजिक के क्षेत्र में जाना चाहता है, या म्यूजिक के क्षेत्र में उसको इंटरेस्ट है, या फिर किसी गेम्स में, या स्पोर्ट्स में, या किसी सिंगिंग में, किस चीज़ में बच्चे का इंटरेस्ट है, अगर उस
क्षेत्र में या उस फील्ड में अगर वो जाने की चेष्टा रखता है तो बिल्कुल ओपनली बच्चे को एडवाइस दे सकते हैं, बेटा एज यू विश एज यू लाइक, आपकी विश है, आपकी लाइक है, आप जो पसंद करें आप जा सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग उसकी चॉइस को चॉइस ना समझें। कहने का मतलब भैया है कि नहीं जी मैंने कह दिया कि मेरा बच्चा म्यूजिक में मैं अपने बच्चे को म्यूजिक सिखाऊंगा और बच्चे का इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स में, तो दोस्तों ऐसा है, बच्चा जो है ना स्पोर्ट्स में ही इंटरेस्ट लेगा और अगर आप स्पोर्ट्स में उसको डाल दोगे तो वो एक अच्छे मुकाम तक पहुंच सकता है, न कि एक सिंगिंग के क्षेत्र में, म्यूजिक के क्षेत्र में। तो बच्चे को ऐसे एक्टिविटीज़ में डालिए एज पर उसकी चॉइस, जैसा उसको आप मुझसे पूछ दो बच्चे आप कौन सी फील्ड में जाना चाहते हो, क्या जाना चाहते हो। और कभी भी ना बच्चे को अगर तुम समझाते हैं, कभी बच्चे को अगर आप समझाते हो तो बच्चे को एग्जाम्पल दे के समझाएं, चाहे आप स्टोरी के एग्जाम्पल दे दो, चाहे अपने बचपना का एग्जाम्पल दे दो, न कि किसी इंसान जिसको वो बच्चा जानता हो उसका उदाहरण आप उसको दे रहे हो। नहीं, वो क्या हो जाएगा दोस्तों, यहीं पे फ़र्क है। अगर आप मान लेते हो उसके दोस्त जिसको आप जानते हो या वो भी जानता है, आप उसका एग्जाम्पल दे रहे हैं या उसके मम्मी पापा का एग्जाम्पल दे रहे हैं या मान लेते कॉलोनी में किसी का एग्जाम्पल दे रहे हैं या अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने गांव, अपने मोहल्ले में किसी का भी एग्जाम्पल दे रहे हो जिसको बच्चा जानता हो, तो वो क्या हो जाएगा ना, उस बच्चे के लिए वो एक कंपेयर हो जाएगा। आप इसका मतलब कंपेरिजन कर रहे हैं उस बच्चे का उस इंसान से। तो कहने का मतलब है बच्चा उस समय क्या हो जाएगा ना, डिमोटिवेशन हो जाएगा। अगर आप में इतना टैलेंट है, आप अपने ऊपर एग्जाम्पल, अब मैं भी बचपन में ऐसा था, मैं भी बचपन में ये करता था, इस तरह से आप एग्जाम्पल दे के बच्चे को समझा सकते हो। ये एक बच्चे को समझाने का टैलेंट होता है। तो कहने का मतलब है कि बच्चा अगर कोई चीज़ अगर मान लेते हैं उसको करने की या कुछ करने की अगर जज्बा हो ना दोस्तों, तो वो उसकी चॉइस के हिसाब से उसको करने दो। आप अपनी चॉइस के हिसाब से करेंगे तो वो आपके प्रेशर में, आपके दबाव में कुछ दिन करेगा उस चीज़ को, उसके बाद उसका इंटरेस्ट खत्म। उसमें पता चला आप कई उसको खर्चे कर चुके हो उसके ऊपर, जैसे मान लेते हैं आपने सिंगिंग या म्यूजिक में आपने बच्चे को डाल दिया, जबकि उसकी चॉइस है स्पोर्ट्स में, आपने म्यूजिक में उसको कई चीज़ें उसको खरीद के दे दी, सब कुछ दे दिया, फीस दे दी, ये दे दी, उसके बाद फिर वो कहते नहीं पापा जी मुझे मज़ा नहीं आ रहा, मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा, मैं नहीं कर पाऊँगा। तो आप क्या कर लेंगे, फिर आपको लगेगा यार इसने पहले ही बता देना चाहिए था, मैं इतना खर्चा भी नहीं करता, ये भी नहीं करता। तो इससे अच्छा है आपने पहले ही क्यों नहीं बच्चे को जो है पूछ लिया कि बेटा आप कौन से उसमें इंटरेस्टेड हो, तो वो आपके लिए ईजी हो जाता। एक दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बता रहा हूँ, बच्चा ज्यों ज्यों बड़ा होता है त्यों त्यों वो कुछ स्कूल के माध्यम से, कुछ समाज के माध्यम से या फिर कहीं इधर उधर जब जाता है आपके साथ, तो कुछ चीज़ें वो नोटिस करता है। वो नोटिस ये करता है कि मान लेते हैं आप किसी मशीन इंडस्ट्रीज में बच्चे को ले गए, किसी मतलब चलो आप टूर कराने ले गए या किसी, तो बच्चे नोटिस करते हैं मशीन चल रही थी, चल कैसे रही है, और फिर उसकी वो कॉपी अपने पास में करता है। ये भी एक बच्चे में एक स्वाभाविक नेचर आता है। तो वो क्या करता है, वो पहले वहाँ पर नोटिस करेगा कि ये चलता है, कहाँ पे इसका क्या लगा है, कहाँ पे क्या लगा है। अगर मान लेते हैं आप पहले गाड़ी में भी अगर जाते हैं तो बच्चा क्या करता है, कॉपी करता है। अब अगर आप स्कूटी चलाते हैं ना सुबह, या आप 4 व्हीलर चलाते हो या कुछ बाइक चलाते हो, वो बोलता को नहीं, वो देखता है कि पापा जी पहले क्या करते हैं, पहले चाबी से गाड़ी स्टार्ट करते हैं, इसको दबाते हैं, उसको दबाते हैं, फिर ये चीज़ें क्लच ब्रेक, उसके बाद फिर गियर लगाते हैं, उसके बाद फिर एक्सीलेटर छोड़ते हैं, ये सारी चीज़ें, वो फिर गाड़ी बढ़ती है, फिर ये चीज़ें क्या करता है, नोटिस करता है, नोटिस करता है, नोटिस करता है, नोटिस करता है। और फिर वो, अब भाई देखने में और करने में तो अंतर ही है। कभी कभार क्या होता है, मान लेते हैं आप ऑफिस के लिए जा रहे हैं, आपने स्कूटी में चाबी लगा के किसी वजह से भूल गए, तो वो अपना मौका पाके अपना वो चीज़ों को करना स्टार्ट कर देता है, और कहीं कहीं पे ये हो जाता है कि गलतियां भी कर जाता है और बड़ा नुकसान भी हो जाता है। ये आप लोगों को भी अच्छे से पता है। तो बच्चे की क्या है ना, एक कैचिंग पावर बहुत पावरफुल होती है। बच्चा सीखने की कोशिश करता है और उसकी एक एज भी है, उसका एक टाइम भी है सीखने का। तो इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों, इन चीज़ों को लेके
बच्चे को जो है ना थोड़ा सा ध्यान देने वाली बातें हैं, और बच्चे को न दबाव में रखें और बच्चे की चॉइस को हमेशा ओपन नहीं रखें, और बच्चे के साथ जो व्यवहार है वो व्यवहार बनाए रखें, और वो ताकि सारी खुशियाँ और सारी प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करें। भाई ऐसा नहीं है कि हमेशा प्रॉब्लम ही बच्चे को रहती है, भाई कभी खुशियाँ भी रहती हैं। तो वो सारी चीज़ें बच्चे को बच्चे ने आपके साथ शेयर करनी चाहिए। मान लेते मेडल ले आया बच्चा, तो वो आपको सारी स्टोरी बताए, और बच्चे की बात को कभी भी आप मतलब कहने का मतलब है लाइटली मत लें। बच्चा उसका सीरियस बोलना भी वही होता है और लाइट बोलना भी वही होता है जो एक भाषा में बोलता है। तो आप जब बच्चा कोई बात अगर शेयर कर रहा हो, चाहे किसी से भी रिलेटेड हो, स्कूल से रिलेटेड हो, फैमिली से रिलेटेड हो, या खुद पे रिलेटेड हो, तो आप उसको और उगलवाने की कोशिश करें और उससे मतलब विस्तार से जानने की कोशिश करें कि बच्चा कहना चाह रहा तो क्या कहना चाह रहा है। और दूसरी बात दोस्तों, बच्चे को कभी ये मत प्रेशर मत डालिएगा कि आप पढ़ाई में ये हो और कल की तारीख में आपको ये बनना है वो बनना है। ये चीज़ें बनना ना बनना बात की है, बनना ना बनना वो उस पर डिपेंड करता है, उसकी कैचिंग पावर पे, उसकी एक्टिविटीज़ पे। जो मैंने इस वीडियो में सारी बातें बताई दोस्तों, ये बच्चे की स्टार्टिंग पॉइंट है। और अगर इस माहौल में अगर बच्चे को आप डालते हैं तो निश्चित ही बच्चा एक अच्छा व्यवहार में रहेगा, ये अच्छा समाज में रहेगा। और अभी मैं एक नेक्स्ट वीडियो मेरा बहुत जल्दी आने वाला है। मैं बच्चे को मैं बच्चे के साथ कैसे व्यवहार बनाने की वाली बात कही है, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में मेंशन करूंगा दोस्तों कि जब एक बच्चा छोटा होता है वो एक यंगस्ट होने तक कैसे किस टाइप का उसके साथ व्यवहार करना चाहिए, कैसे उसको समाज की ज़रूरत पड़ती है, इस तरह सारी चीज़ें मैं उस वीडियो में मेंशन करूंगा। तो दोस्तों देखिए, आप मेरे इस वीडियो से काफ़ी कुछ आप लोगों को समझ में आई होगी कि एक बच्चे के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, और कोशिश करूंगा कि और भी पॉइंट आप तक लाने की। अगर इसके अलावा भी आप लोगों के मन में कुछ पॉइंट्स ऐसे हों, कोई एडवाइस ऐसे हों, तो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करें कमेंट्स के माध्यम से। तो दोस्तों यहीं पर मैं अपने वीडियो को आप समाप्ति को ले जा रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो एक मोटिवेशनल के तौर पर अच्छी लगी होगी, जिससे आप काफ़ी समझ चुके होंगे। तो दोस्तों मैं अब यहीं पे आप लोगों से एक गुजारिश करूँगा कि वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट से ज़रूर करना दोस्तों। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, एक नए सब्जेक्ट के साथ, एक नई उम्र के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।